इस दिन के मेजबान हैं प्रिंस कॉस्टा। यहाँ हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों की सूची है जो हिंदी कविता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। हिंदी साहित्य में तुलसीदास जैसे महान कवियों ने रामचरितमानस जैसे अमृत कृति दी, जबकि कबीर ने अपने दोहे से समाज में जागरूकता फैलाई। मीराबाई ने अपनी भक्ति कविताओं से भगवान कृष्ण की भक्ति को नया आयाम दिया। सूरदास ने सुरसागर जैसे महाकृति से हिंदी कविता को समृद्ध किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी कविता का पितामह कहा जाता है, जबकि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और कविताओं से समाज में सुधार की दिशा में काम किया। महादेवी वर्मा ने अपनी यामा और अन्य कविताओं से हिंदी कविता में नारी सहनशक्तिकरण को प्रबंधित किया। सुमित्रानंद पंत, हरिवंश राय बच्चन और धूमेल जैसे कवियों ने भी हिंदी कविता को नया आयाम दिया है। आधुनिक कवियों ने अज्ञेय, श्रीकांत वर्मा, विष्णु खरे, रघुवीर साई और केदारनाथ सिंह ने हिंदी कविता को रमकालीन संदर्भ में प्रस्तुत किया। इन कवियों ने रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आज हम श्लोक वाचन करते हैं। पहला श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभो मा ते संगोस्म कर्मणि। इसका अर्थ अंग्रेजी में ये कहता है कि यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। Never consider yourself to be the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your duty. दूसरा श्लोक। अन्नपूर्ण सदापूर्ण शंकर प्राण वल्लभी नान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षम देहि च पार्वती। इसका अर्थ अंग्रेजी में यह कहता है कि मदर अन्नपूर्णेश्वरी, द डार्लिंग ऑफ शंकरा, प्लीज गिव मी आर्म्स ऑफ नॉलेज एंड रिनंसिएशन फॉरएवर। तीसरा श्लोक। कार्येषु दासी कर्णेषु मंत्री भुजेषु माता शयनेषु रंभा शम्येषु धरित्री रूपेषु लक्ष्मी सत्कर्म युक्ता कुलधारा पत्नी। इसका अर्थ अंग्रेजी में यह कहता है कि वुमेन वर्क्स लाइक अ सर्वेंट, एडवाइसेस लाइक अ मिनिस्टर, फीड्स लाइक अ मदर, प्लीजेस लाइक द हेवनली रंभा, हैविंग पेशेंस लाइक अर्थ, looks like goddess Lakshmi, a woman with 6 virtues and a good housewife. चलिए आज हम हिंदी भाषा जीवित है इस पर गीत सुनते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। आज के इस यात्रा पर आज हम एक नया पन्ना खोलते हैं संत कबीर के दोहे के साथ, जो हमारे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। चाको राके साया मार सके न कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बुरी होए। इसका अर्थ है कि जिसके साथ ईश्वर का साथ हो उसके साथ अन्याय नहीं होता, न उसका बाल कोई भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ ईश्वर के आशीर्वाद हैं और उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इस दोहे को याद रखकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। इस यात्रा पर हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।